हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे, उसमें पूरा डिफ्रेंसिएशन हम लोग का फुल टॉपिक 10A से लेकर के 10J तक पूरा कंप्लीट हो गया था। तो स्टूडेंट आज हम डिफ्रेंसिएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। स्टूडेंट जो आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हैं सबको पता होगा कि इंटीग्रेशन आप लोग का सिलेबस में कितना बड़ा है और वो कितना इंपॉर्टेंट आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, और उससे 50% मार्क्स उसी से आता है, ये भी बात आप लोग को पता होगा। तो चलिए स्टूडेंट उस चीज को देखते हुए हम आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज। इंटीग्रेशन का शुरू से लेकर के जितना जैसे भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े स्टूडेंट, कहीं पे कुछ डाउट रहा 10A से लेकर के 10J तक पूरा टॉपिक एक एक करके पढ़े, जहां भी डाउट हुआ उससे पूछ पूछ करके आप लोग को बना दिए। वैसे ही इंटीग्रेशन को भी स्टूडेंट शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम पढ़ेंगे, बस आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा रखना है। ये नहीं सोचना है स्टूडेंट कि बीच में कहीं छूटेगा या कुछ होगा, सिलेबस अधूरा रह जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। जो हम आप लोगों से शुरू में ही प्रॉमिस कर दिए थे कि हम RS अग्रवाल का पूरा बुक आप लोग को बताएंगे और एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, वैसे स्टूडेंट आप लोग बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। शुरू से लेकर के लास्ट तक भी हम लोग इंटीग्रेशन भी आपको डिस्कस करा देंगे। वो 1 से 1.5 महीना का टॉपिक है, लगभग 20, 25 या 30 लेक्चर आएगा, उसमें पूरा इंटीग्रेशन हम कंप्लीट कराएंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इंटीग्रेशन में एक बात आप लोग को याद रखना है कि इंटीग्रेशन जो है वो ऑपोजिट होता है किसका, तो डिफरेंशिएशन का। हमेशा यही बात याद रखना है स्टूडेंट। अभी समझा ही देंगे कैसे ऑपोजिट होता है, वो सारा चीज लिख लिख के बताएंगे, लेकिन ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। तो चलिए स्टूडेंट उसी चीज को भी आगे लिखेंगे। और हाँ, एक बात और बोलेंगे कि आप लोग को घबराहट नहीं होनी चाहिए इस बात को सुन करके कि इंटीग्रेशन यहाँ पढ़े या वहां पढ़े, वैसा कुछ नहीं। आप लोग मेरे अनुसार चलिए, जो बात हम बोलेंगे उस बात को आप लोग फॉलो कीजिए, कहीं पे भी मैथ में डाउट नहीं रहेगा, और 100% आप लोग का बहुत अच्छा तैयारी होगा, और बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। पढ़ाया हुआ से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा स्टूडेंट, आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम ये बोल दे कि जो हम लिखा दिए सेम वही आएगा, वैसा नहीं। आप लोग को तो पता है कि मैथ में यदि हम 3+2 कर दे 5, तो एग्जाम में ये नहीं है कि 3+2 ही आएगा, वहां पे 4+1 भी आ सकता है, 6+2 भी आ सकता है। लेकिन ये बात है स्टूडेंट, पूरा एक्सरसाइज और उसका एग्जाम्पल यदि आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जो जो चीज हम बता देंगे वो सब सारा थ्योरम और सारा एग्जाम्पल के साथ साथ जो फॉर्मूला है, एक एक चीज याद कीजिए, मैथ में कहीं भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट अब ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक आज का क्या स्टूडेंट, फिर से एक बार बता देते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अब कैसे होता है वो देखिए, लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, इफ द differential if the differential coefficient of fx is small fx। इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट में क्या, यानी कि fx का हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में होता है वही, आप लोग ये भी लिख सकते इफ द डेरिवेटिव्स कोफिशिएंट ऑफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx, यदि ये fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx हो, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आगे क्या लिखते हैं, इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ fx इज fx, दैट इज, यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, तो fx बड़ी fx इक्वल टू स्मॉल fx। यानी कि स्टूडेंट, यानी कि हम लोग कोई भी चीज का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट, देन वी say that antiderivatives डेरिवेटिव्स मीन्स, तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आ रहा होगा, वही डिफरेंशिएशन। देन वी से दैट एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल, हम शुरू में ही इस चीज को आप लोग को डिस्कस किए थे स्टूडेंट की एंटी डेरिवेटिव्स बोलिए या फिर इंटीग्रल बोलिए, इंटीग्रल बोलिए, ठीक है।
एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल बात एक क्यों स्टैंड वही की डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो लिखेंगे देन वी से दैट एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ किसका, तो ये एफ एक्स का इज क्या, तो एफ एक्स होगा कि नहीं। यानी कि हम लोग जब ये बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये छोटी एफ एक्स मिला, यानी कि हम लोग इसका जब भी हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे यानी कि इसका ये मिलेगा। अपोजिट मींस क्या हो गया, डिफरेंशिएशन जो चीज का, जो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन वो फंक्शन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एफ एक्स देन वी रिटर्न, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं रिटर्न इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ये चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, ये है इंटीग्रेशन, यानी कि इस टाइप का कहीं भी देख लीजिएगा तो ये क्या है, इंटीग्रेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो एफ एक्स होता है, यही नाम बोले। आगे और अभी समझेंगे स्टूडेंट कि क्या है। यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी सब चीज समझ में आएगा स्टूडेंट, सिर्फ लिख लेते हैं फिर एक एक चीज आप लोग को शुरू से बताएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट कि ये एफ एक्स अभी हम क्या बोले थे कि जस्ट अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। जैसे ही डिफरेंशिएशन हम लोग ये एफ एक्स का निकाल दिए एफ एक्स, यानी कि इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये चीज हम लोग को मिलना चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि हम लोग एक डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब एग्जांपल स्टार्ट हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था स्टूडेंट, तुरंत आप लोग हल्ला करके बोल दीजिएगा कि सर 2x होता है। 2x होता भी है, यानी कि स्टूडेंट ये 2x का यदि हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और होता भी है, अभी बताएंगे कैसे होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हम लोग को तो पता चल गया कि जैसे ही डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड किए एक्स स्क्वायर का तो क्या आ गया, 2x आया। इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे कि ये 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो हम लोग को उसका डिफरेंशिएशन, उसका फंक्शन मिलना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो होगा, लेकिन आप लोग को हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, लेकिन हम बोलेंगे स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें भी हो जाएगा स्टूडेंट 2x। और यही चीज यदि हम बोल दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा स्टूडेंट कि 2x ही होगा सर। तो अब हम लोग को तो यहाँ हो गया लफड़ा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी 2x है, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी 2x है। तो ये आखिर 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कैसे हो गया। हम लोग ये 2x जो है तो बहुत किसी का डिफरेंशिएशन आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है। लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे सर कि ये 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही होगा। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये 1 2 इसी का तो फंडा हो रहा है, 1 और 2 का ही लफड़ा लग रहा है। ये क्या है, 1 और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमेशा आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी होता है हमेशा, इसी कांस्टेंट की वजह से यहाँ पे प्लस सी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया कि नहीं, यानी कि कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन 2x हो गया, अब ये 2x का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड किए तो एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन स्टूडेंट ये चीज आप लोग का मन में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर तो हुआ, लेकिन सर बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ। हम लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दे, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन 2x ही होगा। तो सर आप कैसे बोलिएगा कि इसी का ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसी का अपोजिट ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका क्यों नहीं होगा, तो इसका भी होगा सर। ये देखिए यहाँ पे लफड़ा आखिर किसका लग रहा है, प्लस 1 प्लस 2 यानी कि कांस्टेंट का लग रहा है। इसलिए हमेशा कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इसके साथ हमेशा प्लस सी लिखेंगे। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट। चलिए बार शुरू से फिर से देखते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। और इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट अब डायरेक्ट आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा वहां पे प्लस सी लगाएंगे। आई बराबर
कोई फंक्शन दे दिया, उसका जैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो उसके साथ प्लस से हमेशा आएगा कांस्टेंट के रूप में। तो स्टूडेंट ये भी बात समझ में आया क्यों आएगा, ये एग्जांपल से 100% आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यदि ये याद नहीं कीजिएगा तो आगे आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो चलिए फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था स्टूडेंट x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। और यहाँ पे स्टूडेंट x का वैल्यू जो हो -1 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे -1 आ गया तो आप लोग को पता है कि 2/0 इन्फिनिटिव, यानी कि कहीं ना कहीं तो रॉन्ग हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे -1 कभी भी n का वैल्यू नहीं आएगा, x नहीं, n का वैल्यू कभी भी यहाँ पे हम लोग -1 नहीं लेंगे। यदि आप लोग यहाँ पे -1 कर दीजिएगा तो -1 प्लस 1 तो मिल करके कट गया और वो कट करके 0 हो जाएगा। और डिवाइड में कभी भी यदि 0 आए तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग -1 नहीं लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। जस्ट आप लोग इसका कीजिए ना, डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए, यही आ जाएगा x टू दी पावर n। अभी और एग्जांपल लेंगे जैसे आप लोगों को समझाते हैं। आगे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, यानी कि अब हम लोग को एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 3x, ये सब क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी इस बात को डिस्कस किए थे। तो e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट e टू दी पावर x प्लस सी। अब ये सब प्लस सी क्यों आ रहा है, यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन लोग फाइंड कर रहे हैं e टू दी पावर x का, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस सी। अब कैसे होगा सर, तो देखिए आप लोग e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए ना, e टू दी पावर x ही होगा। हम क्या बोले थे, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए, ये चीज आ जाएगा। अभी और आगे देखिए स्टूडेंट, हम लोग को फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ ए, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x। a टू दी पावर x ये क्या था स्टूडेंट, ये भी चीज आप लोग को हम पढ़ाए थे। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a टू दी पावर x इंटू लॉग ए, होता था कि नहीं। तो यहाँ पे a टू दी पावर x का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a टू दी पावर x बटे लॉग ए प्लस सी। क्या होगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x बटे लॉग ए। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट, आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, यही चीज आएगा। आप लोग डिफरेंशिएशन करके देख लीजिएगा। देखिए इसको u बटे v के रूप में आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए। ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो लास्ट में क्या बचेगा, a टू दी पावर x से आप लोग करके देखिएगा ना, यही आ जाएगा a टू दी पावर x। अभी और भी बताएंगे, बहुत आगे भी प्रूव करके दिखा देंगे। जैसे कि स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं x टू दी पावर n का हो गया, e टू दी पावर x का भी हो गया, a टू दी पावर x का भी हो गया। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट log mod x प्लस, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, 1/x होता है कि नहीं। हम बोले थे ना, जस्ट इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अपोजिट कहने का मतलब कि इसका आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही आएगा। ये एंटी डेरिवेटिव्स होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव्स होता है कोई भी फंक्शन का। आप इसका डेरिवेटिव्स निकालिए ना, यही चीज आ जाएगा। अभी log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन x। अब हम लोग चलते हैं साइन पे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे कि आखिर क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ले लिए साइन x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस x। अब ये क्यों होगा माइनस कॉस x, तो ये भी देखिए स्टूडेंट आप लोग माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए ना। कॉस x का क्या होगा, माइनस साइन x, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बना साइन x, हुआ कि नहीं। वैसे स्टूडेंट चलते हैं कॉस x पे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, तो कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट साइन x, क्या हो जाएगा
साइन एक्स प्लस सी। बहुत इजी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए कॉस एक्स मिल जाएगा। वैसे स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अब डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन किसका फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर का, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x हो जाएगा। अब ये tan x कैसे होगा स्टूडेंट, ये भी समझ में आ गया। हम लोग tan x का डिफरेंशिएशन कीजिए सेक स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं। वैसे ही हम लोग और आगे चलते हैं स्टूडेंट, 8 नंबर में ले लेते हैं। ये तो सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग को पता चल गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो tan x होता है, बस उसका उल्टा। ठीक है, देखिए tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। अब वैसे ही स्टूडेंट चलेंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस मिलकर के प्लस, तो हुआ ना कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है स्टूडेंट, माइनस कॉट एक्स। और आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या क्या हम लोग लिख लिए, तो साइन लिख लिए, कॉस लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स का भी निकाल लिए, कोसेक स्क्वायर एक्स का भी निकाल लिए। अब हम लोग के पास क्या क्या बच गया, तो tan x बचा है, अभी tan x बचा है ना। अभी हम लोग tan x लेंगे, उसके बाद सेक एक्स का भी फॉर्मूला निकालेंगे, अभी बहुत कुछ बताया। तो चलिए स्टूडेंट पहले tan x को हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो देखिए स्टूडेंट tan x का क्या हो जाएगा, tan x को हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसी को भी हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसी को क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब आप लोग बोलिएगा कि सर आखिर ये आप tan x को log cos x कैसे लिखें, तो आप लोग देखिए स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए log cos x का। तो log cos x का डिफरेंशिएशन 1 बाय cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, sin x बटे cos x मिलकर के tan x हो गया, हुआ कि नहीं। और यही चीज को भी आप लोग देखिए ना स्टूडेंट, cos x को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं इस जगह। cos x को हम लोग क्या लिखें, ये sec x को क्या लिखेंगे 1 बाय cos x, लिख सकते हैं कि नहीं। अब log m बटे n, यानी कि log 1 माइनस log cos x, हुआ कि नहीं। अब ये log 1 0 हो गया, और ये माइनस log cos x बचा कि नहीं, वही चीज तो यहाँ पे लिखे। तो स्टूडेंट ये प्रूफ हुआ कि नहीं। बहुत ईजी है, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा स्टूडेंट, और बहुत मजा आएगा। जिस तरह आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ने में लगा ना, वैसे ही अभी इंटीग्रेशन को बनाएंगे, चुटकी में हल कर दीजिएगा। देखिए ना अभी कैसे बनेगा आप लोगों से। तो स्टूडेंट हम इसको इरेज करते हैं, ये चीज तो समझ में आ गया स्टूडेंट कि हम लोग इसको log sec x क्यों लिखे। log sec x फिर से एक बार रिपीट करते हैं स्टूडेंट, ये sec x को हम लोग 1 बाय cos x लिख सकते हैं कि नहीं, वही 1 बाय cos x लिख दे स्टूडेंट sec x की जगह, और log m बाय n log 1 माइनस log n, और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो देखिए ना माइनस log cos x माइनस log cos x बचा कि नहीं। तो स्टूडेंट इसको मिटाते हैं। अब आगे लेते हैं स्टूडेंट cot x का। आखिर हम लोग cot x को इंटीग्रेशन में, cot x का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट cot x का क्या होता है, 10 नंबर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इसका आता है स्टूडेंट log sin x प्लस सी। अब कैसे हुआ सर, तो देखिए log sin x का कीजिए 1 बाय sin x, और sin x का cos x बाय sin x मिलकर के cot x हुआ कि नहीं। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं कोसेक x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। बार बार डिफरेंशिएशन इसलिए मेरा मुंह से निकल जा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या होता है, जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अभी तो पूरा फॉर्मूला जो बता रहे हैं, एक एक चीज प्रूव भी करके बता रहे हैं, तो समझ में तो सब आता ही होगा, इसलिए बार बार थोड़ा सा हमको डिफरेंशिएशन आ जाता है। आप लोग समझ लीजिए कि ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन सर बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स dx इक्वल टू, तो इसका हम बोल देंगे स्टूडेंट, इसका हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब कैसे होगा, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स,
और ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट लॉग मॉड, लॉग के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से मिटा के फिर से लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट 10 नंबर में हम लोग 10 नंबर 11 नंबर अब आ गए। अब 11 में हम लोग को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, तो कोसेक एक्स dx, यानी कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको प्रूव भी कर देते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तो देखिए लॉग एक्स, एक्स की जगह जो है वो लिख देंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये कोसेक एक्स का क्या होता है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लोग कोसेक एक्स को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोसेक एक्स कॉमन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स कॉमन कीजिए तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा माइनस कॉट एक्स, ये कोसेक एक्स जैसे ही कॉमन कर लिए तो एक कोसेक एक्स यहाँ पे बचा, और ये माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट ये दोनों टर्म पूरा कटा कि नहीं, यहाँ क्या बचा सिर्फ कोसेक एक्स, यानी कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस से कैसे हुआ, इस प्रूफिंग से समझ में आ गया स्टूडेंट। अब और आगे चलते हैं सेक एक्स। अब जैसे कि स्टूडेंट सेक एक्स हम लोग का कहां से मिलेगा वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 12 नंबर फॉर्मूला सेक एक्स इंटू 10x ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी। अब कैसे हुआ तो ये समझ में आ गया कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिएगा ना तो सेक एक्स इंटू 10x आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट सेक एक्स हो गया, अब हम लोग और चलते हैं 13 नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट, और 13 नंबर में तो कोसेक, ये कोसेक एक्स का भी निकल गया, सेक एक्स का भी निकल गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या निकालेंगे, अब इनवर्स का देख लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, बिना प्रूफ किए आप लोग समझ गए कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स एक्स होगा। वैसे स्टूडेंट और चलते हैं एक फॉर्मूला, तो देखिए स्टूडेंट लाइट थोड़ा कट गया था, फिर से हम लोग बना रहे हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं क्या बोले थे कि dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट ये कैसे पता चला, ये तो बिना प्रूफ किए भी आप लोग जान गए कि साइन इनवर्स एक्स का जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। बहुत ईजी है स्टूडेंट फॉर्मूला याद करना, बस सिर्फ उसका उल्टा है। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला याद किया ना उसी का आंसर लिख दीजिए ना, उसी का आंसर उसका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे स्टूडेंट, क्या पढ़े थे, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना पढ़े थे। यानी कि ये चीज का इंटीग्रेशन, अब हम लोग ये चीज का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये चीज हो गया, और क्या कुछ नहीं है। क्या डिफरेंशिएशन में जो चीज आंसर था वही चीज इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेशन में वही चीज उसका क्वेश्चन बन जाएगा, और जो डिफरेंशिएशन में जो चीज क्वेश्चन था इंटीग्रेशन में वो चीज उसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा इसको मेहनत करके पढ़िए, और अभी एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, जहां पे जो भी समझ में नहीं आया होगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये 14 नंबर में हमको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसका आता है स्टूडेंट, आंख बंद करके आप लोग सबको ही बोल दीजिएगा कि सर सेक इनवर्स एक्स का होता है। और देखते हैं स्टूडेंट एक कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा।
और थोड़ा सा आप लोग को कुछ बताएंगे स्टूडेंट, इस जगह थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ मेथड है जो कि हम अपने मन से आप लोग का क्वेश्चन बनाने में क्या हो, थोड़ा आसान हो, इसलिए हम उस चीज को बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ जगह नहीं बचेगा, 3 चीज और बताना है, पहले बार इसको फिर से रिपीट करेंगे उसके बाद। देखिए स्टूडेंट हम क्या बोले थे कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट, आप लोगों को भी यही चीज याद रखना है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन 12th वाले आप लोग सब स्टूडेंट जान रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आप लोग कहीं भी फी भी जमा करके या फिर पेड कोर्स ये वो के फल्ला में मत पढ़िएगा, सारा चीज हम एक एक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को बता देंगे, कहीं भी कोई चीज का डाउट नहीं रहने देंगे स्टूडेंट। बस आप लोगों को थोड़ा मेरा सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना में समझ रहे होंगे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं ना, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकॉन दबा करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम इंटीग्रेशन का टॉपिक का कोई भी वीडियो डालें, और डेली रेगुलर वीडियो आएगी, डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के पास वीडियो चले जाएगा, तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके बाद स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब फ्री में आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना थोड़ा तो कर सकते हैं ना, कहीं भी कोई चीज पैसा वैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री पढ़ाएंगे, तो इतना थोड़ा तो कर सकते हैं, लाइक वाइक तो कर सकते हैं वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार समझाते हैं इस चीज को, क्या बोले थे, फिर से एक बार समझिए। बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो उसका किसका उल्टा होता है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं स्टूडेंट, इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स, यानी कि ये जो एफ एक्स है, यदि ये छोटी एफ एक्स है, यानी कि हम लोग इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा, तो यानी कि देन वी से दैट, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल ऑफ किसका, ये क्या हो जाएगा, तो ये मिलेगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल मीन्स क्या हो गया, वही इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। और ये चीज ध्यान में रखना आप लोग को स्टूडेंट, यानी कि ये जो इस तरह का कहीं भी बना दिखे तो ये इंटीग्रेशन है, क्या ये इंटीग्रेशन है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आगे, चलिए इसको रहने दीजिए। ये चीज क्या है, तो इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। अब हम लोग निकाल स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसका उल्टा क्या मिला, तो बड़ी एफ एक्स मिल गया। अब देखेंगे स्टूडेंट कि हम लोग आगे क्या पढ़े। आप लोग को बहुत सारे सर ना डायरेक्ट बोल देंगे, ये सब उतना कुछ बताएंगे ही नहीं और डायरेक्ट यहाँ से चल जाएंगे। बहुत कोई तो ये भी नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएंगे और सिर्फ ये बोल देंगे कि वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। लेकिन स्टूडेंट बेसिक से लेकर के चलना, शुरू से यदि कोई पूछ दे क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज तो बताना है ना, इसलिए हम इसको लिखा दिए। अब जैसे कि स्टूडेंट आप लोग को ध्यान में ये भी चीज देना है, बहुत सारे सर बोल देंगे कि इंटीग्रेशन में हमेशा कांस्टेंट क्या होता है, तो प्लस में होता है। अब क्यों प्लस में होता है उस चीज उसको पता ही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, क्यों प्लस में आता है वो भी चीज देखिए। जैसे कि स्टूडेंट हम क्या बोले ऊपर में कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, और एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन निकाल दिए 2x। अब स्टूडेंट हम बोलेंगे कि ये 2x का इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन जैसे ही फाइंड करेंगे 2x का, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख तो दिए बहुत आराम से एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे प्लस सी क्यों आता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस सी क्यों आता है, क्या बोले थे, फिर से एक बार रिपीट। बोले स्टूडेंट कि जो भी चीज डिफरेंशिएशन करेंगे उसका उल्टा इंटीग्रेशन होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन के एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, और 2x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो लिख दिए सर, लेकिन यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट कहाँ से आ गया, अब इसको समझिए स्टूडेंट। जैसे एक्स स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन 2x हो गया, लेकिन हम बोल दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दे तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन हो रहा है 2x। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि कोई भी नंबर प्लस में ले लीजिएगा तो 2x ही आएगा कि नहीं स्टूडेंट। तो वो 2x आखिर हम कैसे मान ले कि ये एक्स स्क्वायर, ये जो 2x है ये यही चीज है। हम क्यों नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके जगह पर लिख सकते हैं, क्यों नहीं इसके जगह पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं हम एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 100 लाख करोड़ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सबका तो डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद 2x ही आ रहा है, तो आप क्यों यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिखे। तो स्टूडेंट आखिर एक्स स्क्वायर इसलिए लिखे, फंडा यहाँ किसका बन रहा है, देखिए किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, 1 2 3 4, यानी कि कोई कांस्टेंट की वजह से।
इसलिए इसी चीज को यहाँ पे रखने के लिए, सही करने के लिए स्टूडेंट हमेशा इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखते हैं। तो अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं। x टू दी पावर n dx यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस सी। यहाँ से समझ में आ गया क्यों हुआ, हमेशा प्लस सी होगा। ठीक है, अब हम बार बार प्लस सी बोलेंगे, लेकिन ये चीज प्लस कांस्टेंट भी कभी कभी बोल देंगे, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब n बराबर कभी भी यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। पहले भी समझाएं क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम लोग -1 कर देंगे तो वो 0 नीचे, और कभी भी नीचे 0 नहीं होगा। यदि 0 की जगह तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, वो दूसरा इंटीग्रेशन है, वो भी बताएंगे, वो लिमिट वाला, वो बाद में। अभी पहले ये समझिए। फिर स्टूडेंट e टू दी पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आप लोग फाइंड किए स्टूडेंट। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन शुरू से एक्सपोनेंशियल ही होता था। वैसे स्टूडेंट e टू दी पावर x, इधर देखिए आप लोग इसका कीजिए तो डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x आएगा कि नहीं, आ जाएगा। वैसे ही a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, तो a टू दी पावर x आएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, तो क्या आ जाएगा a टू दी पावर x बटे log a। वैसे स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, तो log x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो माइनस cos x प्लस c। आप लोग माइनस देखिए, सिर्फ cos x का यदि कीजिएगा ना डिफरेंशिएशन, तो माइनस sin x आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स लिखे? नहीं ना, इंटीग्रेशन ऑफ तो सिर्फ साइन एक्स लिखे, इसलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस से माइनस कट करके प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। वैसे ही कॉस एक्स का आप लोग साइन एक्स का कीजिए डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स मिल जाएगा, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो टेन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे स्टूडेंट हम लोग चलेंगे अब टेन एक्स पर, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी कीजिए, या फिर लॉग सेक एक्स प्लस सी कीजिए, बात बराबर। और इस चीज को भी हम प्रूव भी करके बताएं। वैसे स्टूडेंट कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। सारा चीज प्रूव कर करके बताएं स्टूडेंट। और यदि आप लोग को भरोसा नहीं होता तो इधर से सबका डिफरेंशिएशन कीजिए, यही चीज आएगा। यहां तक तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन समझ गए स्टूडेंट। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इनवर्स वाला, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, यही चीज मिलेगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग इसका एसएस यानी कि स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा उधर इरेज करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट इस चीज का मिटाते हैं, ठीक है, देखिए बस थोड़ा सा मिटाएंगे, इसी में समझा देंगे सारा चीज। और फिर हम लोग आज एक्सरसाइज पे भी चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट आगे हम आप लोगों को क्या समझाने वाले हैं। हम समझाना ये चाह रहे हैं आप लोगों को कि कभी भी फंक्शन में यदि हम लोग का फंक्शन इस तरह का दिख जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड करेंगे किसका, तो एफ एक्स का, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं के एफ एक्स, जहां पे यहाँ पे लिख देंगे वेयर, चलिए इधर थोड़ा लिखते हैं, जगह नहीं बनेगा नहीं, तो वेयर के इज कांस्टेंट। यानी कि स्टूडेंट हम लोग कभी भी फाइंड कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ, सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ाते हैं, 2 sin x। तो स्टूडेंट हम क्या बोले थे यहाँ पे, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो रह जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था स्टूडेंट, cos x। वैसे स्टूडेंट यदि कहीं भी आप लोग को मिल जाए k की जगह k क्या है, तो कांस्टेंट है, कुछ भी 2 sin x 3 sin x 4 sin x 5 sin x, ये चीज मिल जाए, और ये क्या चीज में स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जैसे आप लोग इसको बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, जो भी आपका फंक्शन हो उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx बोल दिए, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट 2 sin x प्लस सी। बहुत कोई सोच रहे हैं कि माइनस होगा, नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है,
और ये 2 को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बाहर कर दिया स्टूडेंट। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं 2 cos x और यहाँ पे फिर dx, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया sin x और ये 2 का 2 रह गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? यानी कि कभी भी हम लोग को kfx मिल जाए, यानी कि कोई भी फंक्शन के साथ कुछ मल्टीप्लाई में तो उसको बाहर करके लिख दीजिए। और आगे समझिए स्टूडेंट, और 2 चीज बचा इसमें, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट, यदि कहीं पे आप लोग को मिल जाए, यदि कहीं पे आप लोग को क्या मिल जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे fx प्लस gx प्लस, यानी कि और भी कोई चीज, और भी कोई चीज का मतलब कहने का मतलब क्या हो, यानी कि और भी फंक्शन यदि प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ मिले, तब इसको हम लोग स्टूडेंट डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। एक एक का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, fx dx अलग अलग, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे इंटीग्रेशन ऑफ gx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ gx। इस तरह करके आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं स्टूडेंट। यानी कि कभी भी इंटीग्रेशन में 2 4 10 20 फंक्शन क्या हो, जुड़ा हुआ हो, इतना बड़ा सा फंक्शन तो देख करके नहीं डरना है, सबका अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे, यानी कि ये चीज स्टूडेंट। और यदि कभी भी स्टूडेंट आप लोग को इस टाइप का दिख जाए इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आप लोग स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन ये भी इस तरह लिखिएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए स्टूडेंट, इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन फाइंड करने बोल दिया किसका, तो साइन 2x प्लस 3 का। तो देखिए स्टूडेंट, ये 2 है, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 1/2। और साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, और एक्स की जगह जो है उसको लिख दीजिए 2x प्लस 3 और प्लस 6। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? इस टाइप का, यानी कि कभी भी फंक्शन के अंदर x की जगह कोई दूसरा चीज हो, x तो अपनी जगह पे आएगा ही, लेकिन x के जगह जो मल्टीप्लाई में हो उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, इधर मल्टीप्लाई करके पीछे लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया। ये 3 चीज था स्टूडेंट आप लोग को समझना। अब आगे चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। आप लोग भी RS अग्रवाल का बुक निकालिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। आप लोग समझ ही रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, ये चीज भी लिख देते हैं तो अच्छा था। चलिए अब समझ जाइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग इतना देर से, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर हम लोग डेफिनिट पे भी चलेंगे, वो पहले इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो स्टूडेंट RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 12 आप लोग को निकाल लेना। वहीं से क्या स्टार्ट हम लोग का, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट है। तो स्टूडेंट आप लोग सोचते होंगे कि सर आखिर आपका ये बुक इतना पतला क्यों दिख रहा है। ये पतला नहीं है स्टूडेंट, वो उतना मोटा बुक उठा करके आप लोग को इस तरह दिखाने में हमको परेशानी हो रहा था, इसलिए हम इंटीग्रेशन का अलग एक जितना भी था उसको अलग करके निकाल दिए और इंटीग्रेशन का एक अलग बुक बना लिए। तो स्टूडेंट आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का जितना भी टॉपिक है वहां से उसको निकाल लीजिए और उसको बुक की तरह बना लीजिए। तो क्या होगा ना, भारी नहीं लगेगा और देख के लगेगा अच्छा इतना थोड़ा ही ना, और इसमें इतना सारा मार्क्स आएगा, तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ लेंगे, इतना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 12 पे चलते हैं और उधर उसको इरेज करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 12 आप लोग भी निकालिए। जब भी कभी मैथ का वीडियो देखिएगा तो मैथ का वीडियो देखते वक्त आप लोग को कॉपी पेन और जो बुक है उस बुक को निकाल करके और अपना रूम में बैठ करके अच्छा से ध्यान से देखना है, ताकि हर एक चीज समझ में आए स्टूडेंट। ये नहीं कि कहीं खेल भी रहे हैं, थोड़ा कैरम भी खेल रहे हैं, चेस भी खेल रहे हैं और इधर देख भी रहे हैं, वैसा कभी नहीं करना है। उस तरह मैथ का पढ़ाई नहीं हो पाएगा अच्छा, और फिर अच्छा रिजल्ट भी नहीं बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 12 आज हम लोग स्टार्ट कर लिए। एक्सरसाइज 12 का 1 नंबर में देखिए स्टूडेंट कितना क्वेश्चन दे दिया, तो 9 क्वेश्चन दिया। इसमें से हम 2-3 हिंट करेंगे, बहुत इजी है और आप लोग का वो होमवर्क रहेगा। उसके बाद जो नहीं बने वो फिर कल हम बताएंगे डाउट के रूप में। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx, इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करके बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब लेट क्यों लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर, और यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए आप लोग को ये चीज लेट कर लेना, ठीक है। लेट आई इक्वल टू x⁴ dx। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, x⁴n का फॉर्मूला हुआ कि नहीं, देखिए तो x⁴n, तो फॉर्मूला क्या होता था, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो वही चीज का यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट। x⁴n इंटीग्रेशन में जैसे ही रहता था, देखिए तो x⁴n
तो क्या होता था एक्स पर पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, एक्स पर पावर n तो x पर पावर n प्लस वन हो जाएगा, यानी कि x पर पावर 7 प्लस वन डिवाइडेड बाय 7 प्लस वन प्लस सी। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए तुरंत प्लस सी करना है। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i बराबर x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी। ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। एक और इसी में क्वेश्चन हिंट करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया स्टूडेंट, हम अब डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं आई इक्वल टू, आप लोग लेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया dx बाय 4 क्यूबिक ऑफ, मतलब 4 पावर यहाँ पे दिया है, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं यहाँ पे है, ठीक है, और x क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी क्वेश्चन है। बहुत कोई देख करके ये क्वेश्चन को मुस्कुरा रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन सर आखिर आप लिए क्यों। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लोग स्टार्टिंग किए ना, शुरू से पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज पे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वैसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। पहले इस चीज को समझिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, रूट एक्स होता है, हम लोग इसको लिखते हैं एक्स पर पावर 1/2। तो इस चीज को हम लोग क्यों लिखते हैं स्टूडेंट, रूट एक्स को आखिर एक्स पर पावर 1/2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस जगह पे 2 लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्यूब रहा x, तो इसको हम लोग लिखते हैं x पर पावर 1/3। यदि यहाँ पे 4 रहे स्टूडेंट और x, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए ये 4 अब यहाँ पे आ जाएगा, नहीं कि x पर पावर 1/4 होगा कि नहीं। वही चीज यहाँ पे समझिए स्टूडेंट, यदि यहाँ पे 6 रह जाए और यहाँ पे x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x पर पावर 1/6। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। वही चीज का हम लोग यहाँ पे अब यूज करेंगे। देखिए i बराबर क्या लिखेंगे, तो dx बाय ये 4 जैसे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो x यहाँ पे पहले से ही 3 है और यहाँ पे 1/4, अब 3 इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, dx बाय x पर पावर 3/4 होगा कि नहीं। अब इस चीज को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि क्या हम इस टाइप का कभी भी फॉर्मूला बताएं क्या, 1/x पर पावर n का फॉर्मूला तो नहीं बताएं, x पर पावर n का फॉर्मूला बताएं, तो इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको ऊपर लेके जाते हैं और फिर बनाते हैं कैसे बनेगा। देखिए यानी कि स्टूडेंट हम लोग इसको अब यहाँ पे लिखेंगे इस तरह करके, i बराबर ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर -3/4 dx। और ये चीज आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा, इसमें क्या डिस्कस करना कि ये ऊपर गया तो माइनस तो होगा, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बहुत कोई ये तो नहीं ना बोल रहे हैं कि nx पर पावर n-1 होता है सर, वो डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x टू द पावर n, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो चलिए स्टूडेंट प्लस 1 इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो -3/4 में प्लस 1 जैसे ही कीजिएगा तो -3 प्लस 4/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x पर पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस सी। तो हम लोग का यहाँ से i बराबर क्या गया स्टूडेंट, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 x पे पावर 1/4 प्लस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर आगे देखिए बनाते हैं। इसको भी मिटाते हैं स्टूडेंट, अब फॉर्मूला, यानी तो आज भर फॉर्मूला रहने देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए पहले जल्दी से। चलिए और इसी में आगे क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला अभी यूज होगा, आप लोग को दिखा दिखा के बताएंगे ताकि और अच्छा से समझ में आए। चलिए स्टूडेंट एक ले लेते हैं 2 नंबर में, ठीक है। इसमें 9 क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हम हिंट कर दिए, आप लोग को बाकी बात बता सब बना के लाना। चलिए एक 6 भी बना देते हैं, मन कर रहा है 6 भी बनाने का, बना देते हैं। i बराबर स्टूडेंट दे दिया है 2 टू दी पावर x dx, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया, a टू दी पावर x का फॉर्मूला। तो क्या था स्टूडेंट, i बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या बताए थे, a टू दी पावर x बटे log a। तो इसमें a कौन है स्टूडेंट, 2 है, यानी कि 2 टू दी पावर x बटे log 2। ये हो गया स्टूडेंट हम लोग का आंसर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ था। चलिए स्टूडेंट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अब 2 नंबर पे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और 2 का
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी स्टूडेंट, चलिए 3 बताते हैं। बहुत स्टूडेंट का ये 3 नंबर अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्या बहुत इजी है, लेकिन बहुत किसी को हो सकता है यदि डाउट हो जाए तो हम 3 ही लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, आई बराबर एक्स बाय ए फिर प्लस ए बाय एक्स फिर प्लस एक्स टू द पावर ए फिर दिया हुआ स्टूडेंट प्लस ए टू द पावर एक्स फिर प्लस ए एक्स और डी एक्स। इसका हमको फाइंड करना स्टूडेंट इंटीग्रेशन। क्या बोले थे स्टूडेंट कि कभी भी फंक्शन प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो, बोले थे ना, कभी भी फंक्शन यदि प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम लोग उसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, फंक्शन अलग अलग जुड़ा हुआ है तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए तो कांस्टेंट था स्टूडेंट, इसको बाहर कर दिए एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस ए बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स बाय एक्स फिर प्लस एक्स बाय ए एक्स पे पावर ए डी एक्स फिर प्लस ए टू दी पावर एक्स डी एक्स फिर प्लस ए बाहर स्टूडेंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई बराबर 1 बाय ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, यानी कि एक्स पे पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 1 प्लस 1 2 बाई 2 फिर स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर दिए ए। और देखिए स्टूडेंट डी एक्स बाय एक्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है, तो लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग एक्स, फिर देखिए स्टूडेंट प्लस है तो प्लस कर देंगे एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला, ए यहाँ पे क्या कोई नंबर दे दिया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट एक्स टू द पावर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस 1, फिर यहाँ क्या स्टूडेंट प्लस, तो प्लस दे देंगे ए टू द पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो ए टू दी पावर एक्स बटे लॉग ए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स बटे लॉग ए, फिर स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर देंगे ए और एक्स का क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन हो जाए स्टूडेंट तो तुरंत यहाँ पे प्लस सी हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 बाय ए एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 मिल करके सिर्फ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट और यहाँ पे 1 बाय ए और यहाँ पे भी क्या करें, जोड़े या फिर अलग अलग ही रहने दे, चलिए अलग अलग ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 2 ए एक्स स्क्वायर फिर स्टूडेंट प्लस ए लॉग एक्स, इसी को थोड़ा सेपरेट करके लिख दिए, फिर स्टूडेंट प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस 1 फिर प्लस ए टू द पावर एक्स बटे लॉग ए, फिर स्टूडेंट प्लस यहाँ पे क्या, तो ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए स्टूडेंट एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं क्या है, क्वेश्चन तो रिपीट करने लायक है नहीं, लेकिन चलिए स्टूडेंट एक बार देख लीजिए, एक्स बाय ए फिर प्लस ए बाय एक्स फिर प्लस एक्स टू द पावर ए फिर प्लस ए टू द पावर एक्स फिर प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देख के नहीं डरना स्टूडेंट कि इतना बड़ा फंक्शन दे दिया इसका तो सर आप कोई फॉर्मूला ही नहीं बताए, बहुत ईजी है। क्या है, प्लस 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 माइनस प्लस कोई भी चीज के साथ जुड़ा हुआ हो तो फंक्शन को अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x बाय ए था, इस a को बाहर कर दिया, x का अलग इंटीग्रेशन, फिर प्लस a को बाहर कर दिया स्टूडेंट तो क्या हो गया dx बाय एक्स, फिर प्लस x टू दी पावर a था इसका अलग इंटीग्रेशन, फिर प्लस a टू दी पावर x था इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, फिर प्लस ये a को बाहर कर दिया x का अलग इंटीग्रेशन कर दिए, और सबका बस फॉर्मूला देख देख के लिख दिया स्टूडेंट, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही 1 ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आप लोग भी देखिए स्टूडेंट क्या दिया है, 6x पे पावर 5 माइनस 2 बाय एक्स पर पावर 4 फिर माइनस 7x फिर प्लस 3 बाय एक्स फिर माइनस 5 फिर प्लस 4 ई टू दी पावर x फिर प्लस 7 पे पावर x dx, और बोला कि इसका हमको फाइंड करके दीजिए इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ
6x पे पावर 5, फिर दिया स्टूडेंट माइनस 2 बाय x पे पावर 4, फिर दिया स्टूडेंट माइनस 7x, फिर दिया प्लस 3 बाय x, फिर दिया स्टूडेंट माइनस 5, फिर प्लस 4 ई टू द पावर x, फिर प्लस 7x, और इसका बोल दिया स्टूडेंट की dx, और बोला इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो क्या स्टूडेंट देख के आप लोग डरे क्या इस चीज को? एकदम नहीं डरना है। प्लस माइनस में दिखा तो अलग अलग कर देंगे सबका इंटीग्रेशन। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 6 को बाहर कर दीजिए, x टू द पावर 5 dx, फिर माइनस 2, ये ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा x टू द पावर माइनस 4 dx, फिर माइनस 7 x dx। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये माइनस को बाहर कर दिए और x dx हो गया, फिर प्लस ये 3 को जैसे ही बाहर कर देंगे स्टूडेंट तो dx बाय x होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या माइनस 5, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू dx, तो dx ही होगा स्टूडेंट। फिर क्या प्लस 4 को बाहर कीजिए, e टू दी पावर x dx, फिर प्लस 7 पे पावर x dx। यहाँ तक में कहीं पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। कुछ नहीं किए, प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ था, सबका अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। अब सिर्फ फॉर्मूला पुट कीजिए ना स्टूडेंट। 6 है x टू दी पावर 5 यानी कि x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो x टू दी पावर n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6 बाय 6 होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या तो माइनस 2 x टू दी पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 यानी कि x टू दी पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 होगा कि नहीं स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या माइनस 7x स्क्वायर बटे 2 भी होगा, फिर प्लस 3 dx बाय x, तो क्या हो जाता है तो log x, फिर यहाँ स्टूडेंट माइनस 5x, फिर प्लस 4 ई टू दी पावर x, फिर प्लस 7 पे पावर x बटे log 7, फिर प्लस c। यहाँ तक तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 6 से 6 कटा, ये माइनस माइनस मिल करके प्लस, और तो कहीं तो कुछ नहीं कट रहा है, ये क्यूब माइनस में है पावर तो इसको नीचे ले आएंगे स्टूडेंट, और बाकी बात सब सही है। तो हम लोग का यहाँ से आई निकल गया x टू दी पावर 6, फिर प्लस 2 बाय 3 एक्स क्यूब, कैसे हुआ स्टूडेंट तो इसको नीचे ले आए, फिर माइनस 7 बाय 2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या प्लस 3 log x, फिर क्या स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 5x, फिर प्लस 4 ई टू दी पावर x, फिर प्लस 7x पे बटे log 7, फिर प्लस c, और ये हो गया हम लोग का आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? कहीं पे कुछ रिपीट नहीं करना स्टूडेंट, बहुत इजी है। बस अलग अलग जैसे ही हम लोग का प्लस माइनस में फंक्शन दिख जाए तो उसका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये जो फॉर्मूला लिखे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एकदम याद कर लीजिए, और पूरा फॉर्मूला पे ही तो आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगभग 3 क्वेश्चन है, इसमें 2 तो हिंट ही कर दिए, एक आप लोग को बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग का 9 क्वेश्चन था जिसमें कि 3 हिंट किए, उसमें भी आप लोग का 6 होमवर्क रहा। एक 3 में भी हिंट करते हैं स्टूडेंट, उसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग 3 निकालिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन? हाँ 3 ही क्वेश्चन है, इसमें से हम एक बताएंगे स्टूडेंट, आप लोग को बनाना है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये 3 का 3 नंबर में क्या दिया हुआ है। 3 का 3 में दिया है रूट एक्स, फिर माइनस, यही चीज अभी हम शुरू में भी आप लोग को बताए थे, क्यूबिक ऑफ एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस 7 क्यूबिक ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर क्या स्टूडेंट माइनस 6 ई टू दी पावर एक्स, फिर प्लस 1 और dx। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसका करते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन। जैसे ही प्लस माइनस में दिखे तो अलग अलग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या रूट एक्स, और रूट एक्स यानी कि पावर क्या स्टूडेंट तो एक्स पर पावर 1/2 हो जाएगा, और dx। फिर यहाँ क्या स्टूडेंट माइनस, चलिए माइनस दे दिए 3, मतलब क्यूबिक है तो x पे पावर 4/3 होगा। अब कैसे हुआ तो देखिए x यहाँ पे क्या है, जैसे रूट x रहता था तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे x पर पावर 1/2,
वैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट उसी चीज को यहाँ पे बटे में लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, फिर प्लस है तो प्लस कीजिए, 7 को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे क्या इस चीज को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर -2/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस 3 को नीचे लाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट -6 है, इसको बाहर कर दीजिए, e⁻x हो जाएगा, फिर प्लस dx हो जाएगा, होगा कि नहीं स्टूडेंट। चलिए अब सबका अलग अलग करते हैं। x पे पावर 1/2, इसमें जैसे ही प्लस कर देंगे तो क्या स्टूडेंट 3/2, यानी कि x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। फिर यहाँ स्टूडेंट क्या माइनस, तो माइनस कर दिए, x पे पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/3। बस फॉर्मूला लगा रहे हैं स्टूडेंट और कुछ नहीं कर रहे हैं। x⁴n का फॉर्मूला x⁴n+1/n+1, तो 1/2 में +1 करेंगे तो 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा क्योंकि नीचे भी n+1 होता है। माइनस है, माइनस कर दिए, x पर पावर 4/3 है, इसमें +1 करेंगे तो 7/3 और नीचे भी n+1 यानी कि नीचे भी 7/3 होगा। फिर यहाँ स्टूडेंट +7 तो 7 कर दिए, x पर पावर -2/3 है, चलिए -2/3 में x, तो x⁴n+1 तो क्या हो जाता है देखिए तो -2 + 3/3 यानी कि 1/3, होगा कि नहीं। यानी कि 7x पे पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। फिर यहाँ क्या स्टूडेंट माइनस, तो -6 e⁻x का इंटीग्रेशन देखिए तो e⁻x ही होता है, यानी कि e⁻x, फिर प्लस dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 × dx यानी कि dx का सिर्फ इंटीग्रेशन तो x होता है, यहाँ पे कर देंगे x + c। जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट और हम लोग को तुरंत c लगा देना है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब हम लोग का तो यही फाइनल आई भी निकलने वाला, ये इसको ऊपर जैसे ही कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2। फिर स्टूडेंट यहाँ पे -3/7 x पे पावर 7/3। फिर यहाँ क्या स्टूडेंट प्लस, इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा x पे पावर 1/3। फिर यहाँ स्टूडेंट -6 e⁻x, फिर प्लस x + c, और यही हम लोग का आंसर। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए और आगे स्टूडेंट आप लोग को पूरा होमवर्क जो मिला उसको बना करके लाना है, फिर हम लोग कल इसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं और एक बार फिर से बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब ये स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा इंटीग्रेशन ने पूरा आप लोग का सिलेबस कवर करा देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।